आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ के क़याम के आज 25 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी न्यू रायपुर में असेंबली की नई इमारत का करेंगे इफ्तिताह। करोड़ों रुपए के मंसूबों की होगी शुरुआत। बिहार में आज अमित शाह और जेपी नड्डा भरपूर तरीके से चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। प्रियंका गांधी भी आज से संभालेंगी महागठबंधन की इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी। नीतीश, तेजस्वी, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर भी भरपूर तरीके से चला रहे हैं इंतखाबी मुहिम। दिल्ली में आज से BS4 मेरात की तामील न करने वाली तिजारती गाड़ियों पर पाबंदी। आलूदगी पर काबू पाने के लिए दिल्ली हुकूमत का बड़ा फैसला। कुआलालंपुर में आसियान वज़ीर दिफा की मीटिंग। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, बहरी सलामती भारत आसियान ताल्लुकात का मरकजी पहलू। पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल माहौल पर जोर। महकमा मौसमियात ने आज सिक्किम के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी, शुमाल मशरक़ में मूसलाधार बारिश का जारी किया अलर्ट। खबरें अब तफसील से। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ अपनी तश्कील के 25 साल मुकम्मल होने का जश्न बड़े ही जोश खरोश के साथ मना रहा है। पूरा सूबा खुशियों में डूबा हुआ है। इस तारीखी मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ रियासत का क़याम अमल में आया था। पिछले 25 बरसों में रियासत ने तालीम, सेहत, सनत और बुनियादी ढांचे के शोबों में काबिल ज़िक्र तरक्की की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिल्वर जुबली के मौके पर न्यू रायपुर पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मुलाकात करेंगे। ब्रह्मा कुमारीज़ की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में वो उन बच्चों से बातचीत करेंगे जिनकी बचपन में दिल की सर्जरी हुई थी। हार्ट में ब्लॉकेज था और होल था, तो अभी बिल्कुल फिट है। ये के दिल में छेद था, इसकी वजह से इसको सर्दी थी और बुखार आता था, खांसी आती थी। 2017 से हम यहाँ आ रहे हैं। अभी इसका ऑपरेशन हो चुका है, बढ़िया है, अच्छा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी न्यू रायपुर में साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे की नकाबकुशाई करेंगे और शजरकारी तकरीब में भी हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ की नई असेंबली इमारत को मुस्तकबिल की ज़रूरियात के पेश नज़र तैयार किया गया है। विधानसभा भवन परिसर के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। ये विधानसभा भविष्य की जरूरतों को मद्देनजर बनाई गई है, जहाँ पर 200 सीटों की संख्या है, यानी जो मौजूदा संख्या है 90 विधायकों की, उससे कहीं ज़्यादा भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस विधानसभा का निर्माण किया गया है। देश में पहली बार हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसी नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करने का अवसर है। तो मुझे लगता है ये हम सब के लिए सौभाग्य का दिन होगा। जिस छत्तीसगढ़ को पलायन करने वाला, बेरोजगारों का छत्तीसगढ़ कहा जाता है, भूख से जहाँ मौत होती थी, लाखों पलायन करते थे, वो छत्तीसगढ़ अब देश में एक प्रमुख स्थान बनाया है और ये विकास के उस माइलस्टोन को हम छूते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के पहले डिजिटल कबायली म्यूजियम का भी इफ्तिताह करेंगे। 9.75 एकड़ पर मुश्तमिल ये म्यूजियम 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें मुल्क भर की 12 अहम कबायली तहरीकों को पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ 25 साल की शानदार तरक्की का जश्न मना रहा है। इस खास मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज का ये दौरा न सिर्फ रियासत की कामयाबियों का जश्न है, बल्कि तरक्की और तब्दीली की नई कहानी का आगाज भी है। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब राज्य रजत जयंती वर्ष मना रहा है। जाहिर है आदिवासी समाज की संस्कृति लगातार मजबूत हो रही है। इसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से भी मिलने वाली है। साथ ही साथ विकसित भारत में छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं है, ये भी स्पष्ट संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन मनमोहन और अपने सहयोगी सोमेश पटेल के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, नवा रायपुर।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। हमारे नामानिगार सुमेश पटेल ने वजीर आला विष्णुदेव साई से पीएम मोदी के दौरे के बारे में खुसूसी बातचीत की। उन्होंने पीएम मोदी के दौरे को तारीखी और रियासत की तरक्की के लिए मुतासिरकुन करार दिया। छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूरे होने को लेकर राज्य में रजत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सर उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। कल 1 नवंबर है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का स्थापना दिवस है। प्रदेश का निर्माण हुए 25 वर्ष हो गए हैं। हम लोग रजत जयंती समारोह मना रहे हैं और छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि कल माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ पधार रहे हैं और कल स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव का शुभारंभ भी उनके कर कमलों से होगा और हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो नया भवन बन के तैयार है उसका भी शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा और तैयारी अच्छी चल रही है क्योंकि रजत जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात नहीं बल्कि बच्चों से दिल की बात करेंगे। देखिए, मन की बात तो वो हर महीना आखिरी रविवार को करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का ये भी सौभाग्य है कि यहाँ पर सत साई ट्रस्ट का ऐसा एक हॉस्पिटल है जो बच्चों का हार्ट का इलाज करता है और अभी तक हजारों बच्चों का इलाज संस्था के द्वारा हो चुका है, जिसमें विदेश के भी बच्चे हैं। और चूंकि 25 वर्ष हुए हैं तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी सत साई ट्रस्ट में 2500 बच्चों के साथ भी मुलाकात करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे। ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो डीडी न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। अपने कैमरा से नवीन के साथ मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज छत्तीसगढ़। वजीर आजम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की सिल्वर जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो असेंबली की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। छत्तीसगढ़ असेंबली के स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के मुताबिक पीएम मोदी का यह दौरा छत्तीसगढ़ के लिए एक नए बाब का आगाज होगा। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, ऐतिहासिक। मुझे लगता है ये हम सब के लिए सौभाग्य का दिन होगा। लोकसभा के नए भवन में प्रवेश करने के बाद दिल्ली में विधानसभा के 25 साल की यात्रा यानी रजत जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और नए हमारे भवन का लोकार्पण उनके हाथ से होगा। ऐसे प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ स्वागत करने के लिए तैयार है। जिस छत्तीसगढ़ को पलायन करने वाला, बेरोजगारों का छत्तीसगढ़ कहा जाता है, भूख से जहां मौत होती थी, लाखों पलायन करते थे, वो छत्तीसगढ़ अब देश में एक प्रमुख स्थान बनाया है और ये विकास के उस माइलस्टोन को हम छूते जा रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा जब 7 साल प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे तो मन की बात नहीं बल्कि दिल की बात करेंगे, बच्चों से मुलाकात करेंगे। देखिए, जिस संस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी पहले आ चुके हैं, सत साई संस्थान के आयोजन में उन्होंने देखा है और नया रायपुर का छत्तीसगढ़ का वो ऐसा स्थान जहाँ सत साई के आशीर्वाद से एक हॉस्पिटल बन के तैयार जो काम कर रहा है और हजारों बच्चों को, छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे देश के और दुनिया के हजारों बच्चों का दिल का ऑपरेशन हुआ है। ये थे छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर खास बातचीत कर रहे थे। मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। बिहार का रुख करते हैं। बिहार में इंतखाबी मुहिम अपने शबाब पर है। कल एनडीए के मंशूर के जारी होने के बाद अमित शाह एक बार फिर से आज बिहार में होंगे। शाह की पहली रैली गोपालगंज में होगी, दूसरी रैली समस्तीपुर में और तीसरी वैशाली में होगी। अमित शाह के अलावा बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा भी बिहार में होंगे। नड्डा आज सबसे पहले सिवान और मुजफ्फरपुर जिले में जलसे से खिताब करेंगे। एनडीए के मंशूर में 1 करोड़ से ज्यादा मुलाजमतें देने का वादा किया गया है। 1 करोड़ खवातीन को लखपति दीदी बनाने का भी वादा किया गया है। इसके अलावा माशरे के हर तबके पर तवज्जो मरकूज करी जाएगी, जिसकी आज जोर शोर से तशहीर की जाएगी। और अपोजिशन लीडर आज बिहार में कई जगह पर रैलियां करेंगे। कांग्रेस लीडर और रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार में इंतखाबी तशहीर के लिए मैदान में उतरेंगी। प्रियंका गांधी आज 2 बड़े जलसों से खिताब करेंगी। वो बेगूसराय जिले के बाछवाड़ा में एक रैली से खिताब करेंगी, जिसके बाद खगड़िया जिले के चलदौर
में भी वो रैली करेंगी। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव भी साहिबगंज असेंबली हल्के के देवरिया में इंतखाबी रैली करेंगे। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर नालंदा जिले में एक रोड शो करेंगे, जिसमें जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार शिरकत करेंगे। बिहार में तमाम सियासी पार्टियों ने अपने सरकर्दा लीडरों को इंतखाबी तशहीर के लिए झोंक दिया है और रियासत में इंतखाबी माहौल अपने पूरे शबाब पर है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तैनात 348 मुबस्सिरीन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अमन व अमान, ज़ाब्ता इखलाक, फर्जी खबरों की रोकथाम, हिफाजती इंतजामात और वोटरों की सहूलत से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया गया। कमीशन ने यह भी हिदायत की कि पोलिंग के दिन वोटरों को आरामदेह तजर्बा मिले और पोलिंग स्टेशनों पर खुशी का माहौल बनाया जाए। पहले मरहले के लिए 121 जनरल, 18 पुलिस और 33 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, जबकि दूसरे मरहले के लिए 122 जनरल, 20 पुलिस और 34 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। कमीशन ने मुशाहिदीन को हिदायत दी है कि 2 घंटे के वक्फे से वोटिंग फीसद रिपोर्ट करें और अमन अमान की कड़ी निगरानी करें। इलेक्शन कमीशन ने मोकामा में कत्ल के मामले पर भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। कमीशन ने रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP से जन स्वराज के हामी दुलार चंद यादव के कत्ल से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब की है। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी को रोकने के लिए आज से एक नया ज़ाब्ता नाफिज किया गया है। अब सिर्फ BS4 और BS6 मेयार वाली कमर्शियल गाड़ियों को ही दारुल हुकूमत की हदूद में दाखिल होने की इजाज़त मिलेगी, जबकि पुरानी डीजल या पेट्रोल गाड़ियाँ यानी BS3 और उससे नीचे की गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ये हुक्म कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने जारी किया है। कमीशन ने कहा है कि पुरानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को आलूदा करता है, इसलिए अब सिर्फ BS4, BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही दिल्ली में दाखिल हो सकेंगी। CEQM ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब BS3 मेयार वाली और इससे पुरानी तमाम ट्रांसपोर्ट और तिजारती गाड़ियों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई ट्रक हरियाणा, यूपी या राजस्थान का है और BS3 या इससे पुराना है तो वहाँ से दिल्ली में दाखिल नहीं हो सकेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज मलेशिया में आसियान वज़ीर दिफा की मीटिंग ADMM+ में शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा ADMM+ के 15 साल गौर फ़िक्र और आगे की राह तैयार करना के मौज़ूआत पर खिताब करेंगे। ADMM+ आसियान ममालिक और उसके 8 मज़ाकरती शराकतदारों के लिए सिक्योरिटी और दिफा ताउन को मजबूत बनाने का एक प्लेटफॉर्म है। ADMM+ के तहत भारत 2024 से 2027 साइकिल के लिए मलेशिया के साथ इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक माहिरीन पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप का शरीक सदर है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के इस दौरे से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। इसके साथ ही जनूब मशरक़ी एशिया के ममालिक के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के मज़ीद मजबूत होने की भी उम्मीद की जा रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि समुद्री सलामती हिंद आसियान ताल्लुकात का मरकज़ है। उन्होंने आसियान के रुकन ममालिक की दूसरी आसियान इंडिया बहरी मश्क पर इत्तफाक करने की तारीफ की। कुआलालंपुर में आसियान भारत के वज़राए दिफा की गैर रस्मी मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि समुद्री रास्तों की हिफाजत भारत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दिफा ने कहा कि आसियान और भारत के ताल्लुकात तब्दीली से गुजर रही दुनिया में इस्तेहकाम का एक मजबूत सुतून रहेंगे। आसियान भारत बहरी मश्क और बैनुल अक़वामी बहरी बेड़े का जायजा 2026 भारत में मुनक़्क़िद होगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अमरीकी टैरिफ कशीदगी के दरमियान भारत और अमरीका एक अहम मुआहदे पर पहुंच गए हैं। इंडो पैसिफिक में चीन की तरफ से दरपेश चैलेंजों के पेश नज़र माहिरीन इस मुआहदे को काफ़ी अहम और तारीखी करार दे रहे हैं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और अमरीकी वज़ीर पीट हेग्सेथ ने कुआलालंपुर में मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस दफ़ाई मुआहदे की क्या अहमियत है, पेश है ये खास रिपोर्ट। कुआलालंपुर में 12वें आसियान वज़ीर दिफा की मीटिंग के मौके पर 10 साला दिफाई मुआहदे पर दस्तखत के साथ ही हिंदुस्तान और अमरीका ने अपनी मजबूत दिफाई शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम कामयाबी हासिल की है। इस मुआहदे को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के लिए एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि यह मुआहदा भारत और अमरीका के दरमियान दिफाई शराकतदारी की पॉलिसियों को एक नई समत देगा। उन्होंने कहा कि दिफाई शोबा हमारे दो तरफा ताल्लुकात का एक अहम सतून है। हमारी शराकतदारी एक आज़ाद खुले कवायद पर मबनी हिंद बहरुल कहल खित्ते के लिए अहम है।
ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए स्ट्रैटेजिक ताउन को मजबूत करने का इशारा देता है। फ्रेमवर्क की शाइनिंग मैं समझता हूँ कि उसके परिणाम स्वरूप आज एक नए अध्याय का प्रारंभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी लीडरशिप में भारत और यूएस के रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। इस दौरान अमरीकी जंगी वजीर पीट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट मुश्तरक करते हुए कहा कि उनकी भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई और एक दिफाई समझौते पर दस्तखत हुए। उन्होंने बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा इलाकाई इस्तेहकाम को तक़वियत देगा। उन्होंने मजीद कहा कि वो मालूमात के तबादले और तकनीकी ताउन को बढ़ाने में अपनी मदद को बेहतर बना रहे हैं। 10 वर्षों का नया रक्षा समझौता भारत और अमेरिका की रक्षा साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करेगा। इस समझौते से क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों ने अपनी सूचना साझा करना, समन्वय और तकनीक सहयोग को भी बढ़ाने का फैसला किया है। भारत अमेरिका के रक्षा संबंध इतने मजबूत कभी नहीं रहे। कबल अज़ीम भारतीय वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने कुआलालंपुर में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक बयान में कहा, अमरीका भारत के साथ ताल्लुकात की कीमत पर पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत नहीं करेगा। मजीद बरा हिंद बहरुल काहिल में चीन के चैलेंज के बावजूद हिंदुस्तान और अमरीका के दरमियान दिफाई ताल्लुकात की मजबूती को तारीखी करार दिया जा रहा है। टैरिफ के हवाले से भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कुछ तनाव जरूर आया है, लेकिन दोनों तरफ से आने वाले बयानात बताते हैं कि ये भी आइंदा चंद माह में हल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। रुख करेंगे दीगर खबरों का। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने काशी में नाटक कोटाई धर्मशाला का इफ्तिताह किया। इस धर्मशाला को श्री काशी नटू कोटाई नगर सत्रम प्रबंधन सोसाइटी ने 60 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया है। इस दौरान काशी और तमिलनाडु के दरमियान गहरे सकाफती रिश्तों को भी उजागर किया गया। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि ज़बानें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन भारत की रूह एक है। वाराणसी के जंगमबाड़ी इलाके में वाक़ई काशी नटुकोटाई नगर क्षेत्रम की मरकज़ी इमारत अब एक नई मजहबी मकाम बन गई है। इससे कबल नायब सदर जमहूरिया ने वाराणसी के सगरा में 10 मंजिला सत्रम भवन धर्मशाला का भी इफ्तिताह किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक हासिल करने वाले तमाम पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी मुबारकबाद शेयर करते हुए लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से नवाजे गए तमाम पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद। खुसूसी ऑपरेशंस, तफ्तीश, इंटेलिजेंस, फॉरेंसिक साइंस में मिसाली मेआरात कायम करते हुए रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों, मरकज़ी मुसल्ह पुलिस फोर्सेस और मरकज़ी पुलिस फोर्सेस के एहलकारों ने हमारे मुल्क को मज़ीद मजबूत और महफूज बनाने में अपना हिस्सा डाला है। ये अवार्ड 2024 में वज़ारत दाखिला की तरफ से हिम्मत, अज़्म और वक़्फ़ खिदमत को तस्लीम करने के लिए कायम किया गया है। मज़ीद अफराद को कौमी खिदमत के रास्ते पर चलने की तरगीब देगा। नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीमीडिया में प्रसार भारती और इत्तलात और नशरियात की वजारत की मुख्तलिफ इकाइयों के ओहदेदारों के लिए राष्ट्रीय कर्मयोगी लार्ज स्केल जनसेवा कार्यक्रम के तहत एक 100 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद हुकूमत हिंद के तमाम मुलाजमीन में खिदमत, नज़्म ज़ब्त और लगन के जज्बे को फ़रोग़ देना था, ताकि वो अपने फ़राइज़ को ज़्यादा लगन और जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे सकें। वर्कशॉप में मुल्क भर से 30 एहलकारों को मास्टर ट्रेनर के तौर पर तरबियत दी गई, जो उन्हें मुल्क भर में कर्मयोगी मुहिम को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए तैयार करेंगे। प्रोग्राम की निज़ामत NABM के एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रकाश वीर ने की। इस वर्कशॉप का इनेकाद हुकूमत हिंद के मुलाजमीन को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कोशिश करने और अवामी खिदमत में उनके ताउन को बढ़ाने की तरगीब देने के लिए किया गया था। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने 2 दहाइयों के कामयाब सफर में भारतीय रेल को जदीदकारी, कारकर्दगी और शफाफियत की नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। ये तंजीम आज लॉजिस्टिक सेक्टर में आलमी सतह पर अपनी एक मजबूत शनाख्त रखती है। DFCCIL के 20वें यौम तासीस की तकरीबात दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद की गई। DFCCIL
IL टीमों और इनफरादी मुलाजमीन को उनकी शानदार कारकर्दगी पर अवार्ड भी पेश किए गए। DFCCIL के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण कुमार के साथ कई सीनियर अफसरान, मुलाजमीन और स्टेक होल्डर्स तकरीब में मौजूद थे। नुमाया तौर पर 2024-25 के दौरान DFCCIL ने बेहतरीन ऑपरेशनल कारकर्दगी का मुजाहरा किया। औसतन 381 से ज़्यादा मालबरदार ट्रेनें रोज़ाना चलाई गईं। इस मुद्दत के दौरान DFCCIL ने 1,39,302 ट्रेनों को कामयाबी से चलाया, जो तंजीम की बढ़ती हुई भरोसे और ऑपरेशनल कारकर्दगी का सबूत है। इंडियन रेलवे ने DFCCIL रूट पर मुल्क की सबसे तवील मालबरदार ट्रेन रुद्रास्त्र को कामयाबी के साथ चलाया, जिससे भारत की रेल माल की नकलो हमल की तारीख में एक नए बाब का आगाज हुआ। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये यौम तासीस न सिर्फ 2 दहाइयों की कामयाबी का जश्न है, बल्कि आने वाले वर्षों में मजीद मौसर, सब्ज और डिजिटल इंडिया की तरफ मुसलसल पेशरफ्त का अहद भी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने सभी कर्मचारियों का और सभी अधीनस्थों का, जिन्होंने ढेर सारी मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप आज मुझे अवार्ड मिल रहा है। हम तत्पर हैं आने वाले विकसित भारत को बनाने के लिए। ये अवार्ड मुझे DFCCIL में सुरक्षा के लिए मिला है, जिसमें हम लोग RPF को और लोकल पुलिस का सहायता लेकर जो DFCCIL में चोरियां या फिर ट्रेस पासिंग रन ओवर के केसेस होते हैं, ये सब हम लोग क्लियर कराते हैं और जो भी चोरियां होती हैं उसको चोरों को पकड़कर उनको प्रोसिक्यूट करने में पूरी तरीके से मदद करते हैं। आज हमें जो अवार्डीज़ को जो सम्मानित किया गया है, मुझे और हम सभी को, ये हमारे लिए ये बहुत खुशी का अवसर है। DFC एक कह सकते हैं कि मतलब एक छोटा सा बडिंग फ्लावर था, बट अब नाउ एक गार्डन बन चुका है। वी आर गिविंग बैक टू आवर कंट्री। बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोडिंग करते हुए भारतीय रेलवे के रेवेन्यू को बढ़ा पाएँ। I am receiving this award for the execution of Kalamboli RFO in Mumbai unit, because it's a 110 meters long RFO. DFCCIL इंडियन रेलवे के लिए एक ब्रीदिंग वो बन गया है, कॉरिडोर बन गया, हाईवे बन गया है, जिस पे हम लोग 400+ ट्रेन्स ईच बेट कैरी कर रहे हैं। और मरकज़ी वज़ारत सेहत ने मुल्क के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान SNSPA के तहत 3 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिए हैं। वज़ीर आज़म ने पोषण माह के साथ 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मुल्क भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आगाज़ किया था। इस दौरान स्वस्थ सेवा प्लेटफॉर्म पर 3.21 करोड़ से ज़ायद अफराद ने रजिस्टर कराया। एक हफ्ते में ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए 9.94 लाख से ज़ायद अफराद ने ऑनलाइन दरख्वास्त दी। साथ ही एक हफ्ते में ऑनलाइन अहम अलामात की जांच के लिए 1.25 लाख से ज़ायद अफराद सामने आए। वज़ारत सेहत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा की दूरअंदेश क़यादत और रहनुमाई में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने 3 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिए हैं। ये रोकथाम और ख़वातीन पर मबनी सेहत की देखभाल की तरफ एक बेहद अहम कदम है, हर भारतीय के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा भी। और अब बात करते हैं मौसम की। सिक्किम में कल रात से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज सिक्किम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के बेशतर हिस्सों में हल्की से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। नाथूला दर्रा और बाबा मंदिर जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, जहां मौसम बदस्तूर खराब है। गैंगटॉक, नामची, मंगन, ग्यालिशिंग, पिक्यांग और सोरेंग अजला में शदीद से मूसलाधार बारिश की तवक्को है। इंतज़ामिया ने लोगों से मुतात रहने का मशवरा दिया है। लैंडस्लाइडिंग के शिकार इलाकों से गुरेज करें और सफ़र से पहले रास्ते की मालूमात से मशवरा करें। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों तक मौसम में बेहतरी का इम्कान नहीं है। लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की गई है। महकमा मौसमियात ने अंडमान और निकोबार जज़ाइर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मगरबी बंगाल और झारखंड में कल तक मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। शुमाल मशरक़ के कुछ हिस्सों में भी बिजली और तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ तूफान की तवक्को की जा रही है। और आइए नजर डालते हैं दिल्ली से शाये होने वाले कुछ उर्दू अखबारात की सुर्खियों पर।
नाज़रीन, उर्दू अखबारात की सुर्खियों में जो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये सुर्खी है भारत और ऑस्ट्रेलिया से मुतालिक। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दहशतगर्दी बुनियाद परस्ती से निपटने में ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया है। इसी अखबार की अगली सुर्खी की तरफ नजर डालेंगे। उम्रा की नई वीज़ा पॉलिसी, ज़ायरीन को 1 माह के अंदर सऊदी अरब पहुंचना होगा। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। आवारा कुत्तों का मामला, चीफ सेक्रेटरीज को हाजिर होना होगा, अदालत का हुक्म। और इसके बाद की जो सुर्खी है वो है एनडीए के इंतखाबी मंशूर के ऐलान के मुताबिक 1 करोड़ की नौकरियों का वादा किया गया है मंशूर में। और मोहम्मद अजहरुद्दीन तेलंगाना काबीना में शामिल, गवर्नर ने वजीर का हलफ दिलाया। आसियान भारत ताल्लुकात इस्तेकाम का एक मजबूत सतून रहेगा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह। और ये थी आज की सुर्खियाँ। अब बात करते हैं बैनुल अक़वामी ख़बरों की। एक अमरीकी अदालत ने फैसला दिया है कि ट्रंप इंतज़ामिया हुकूमती शटडाउन के दौरान लाखों अमरीकियों के लिए खुराक की इमदाद मुअत्तल नहीं कर सकती। 2 वफाकी जजों ने फैसला दिया है कि हुकूमत को फ़वाइद की अदायगी के लिए हंगामी फ़ंड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मामले में 25 अमरीकी रियासतों के डेमोक्रेटिक गवर्नर और अटॉर्नी जनरल्स ने ट्रंप इंतज़ामिया के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।